भारत में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसको लेकर सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना मतदान कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा में जेडीएस सांसद एचडी देवगौड़ा व्हील चेयर में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने भी अपना वोट डाल दिया है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमारे उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी हैं और उनको बड़े पैमाने पर वोट जा रहा है। देखिए, वोट की सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया है। हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय है। वो बहुत लोग अंतरात्मा से ही वोट देंगे। भारी मतों के साथ हमारे प्रार्थी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी देश की उपराष्ट्रपति बनना तय है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन जी की जीत सुनिश्चित है। संख्या में हम काफी आगे हैं। पूरा एनडीए एकजुट है और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन शानदार तरीके से जीतेंगे। हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है। आज हमें एक सांसद के रूप में उपराष्ट्रपति पद के हमारे एनडीए के दावेदार हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, उन्हें वोट देने का मौका मिल रहा है। जीत तो उनकी सुनिश्चित है। नंबर गेम में हम काफी आगे हैं। 420 का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और आज हम सभी उनको एनडीए के साथी उनको वोट देंगे और उनको उपराष्ट्रपति के पद पर उनको देखेंगे। हम सबकी उनको शुभकामनाएं भी और हमारा वोट भी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वहाँ भी भीतरघात हो सकता है, एनडीए में भी कुछ लोग अंतरात्मा से हमारे साथ आएंगे। देखिए, ऐसा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहे। पूरे एनडीए एकजुट है और हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी जोर शोर से और शानदार ढंग से जीतेंगे और राज्यसभा का जल्द ही संचालन करेंगे। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से हम सब कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव है जो देश का हित रखे, वही उस पद पर बैठे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, कितनी तैयारी आप लोग की, क्या रणनीति? बस सब बहुत, ये इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ तब से सब अपनी तरह से हम सब कोशिश कर ही रहे हैं। कई पार्टियों ने अब्सटेन करने का भी निर्णय नहीं, वो तो इंडिया अलायंस की तो है नहीं, वो सारी पार्टियां तो बीजेपी के मित्र पक्ष है, तो ये जवाब आपको बीजेपी को पूछना पड़ेगा। लेकिन क्या क्रॉस वोटिंग की आशंका है? क्योंकि नहीं, क्यों ऐसी चीजें क्यों बोले? हर व्यक्ति ने इतना बड़ा ये इलेक्शन है और ये कोई पार्टी का सिर्फ सवाल नहीं है। हर व्यक्ति ने ऐसे ही उस पोस्ट पे बैठा जाए जो देश का हित रखे। ऑपोजिशन की तरफ से लेकर अपील भी की गई, आपके जो उम्मीदवार है उन्होंने भी अपील की, खासतौर पे साउथ की पार्टियों से। नहीं, सबसे की है। अरे वो तो अधिकार है ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है सबको वोट मांगने का। उपराष्ट्रपति चुनाव पर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन बी सुदर्शन रेड्डी साहब को है। शुरुआत है, पूरा परिवार हम लोग आए हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो रहा है। हम लोग सुदर्शन साहब को पूरा समर्थन। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि हमारे लिए आज भी बहुत अहम दिन और अहम मौका है। एक दक्षिण का इंसान जिन्होंने जज होते हुए बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए और जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपनी जान बाजी लगाई हो और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हों, वैसे इंसान को बीआरएस वोट नहीं देगी। कितनी शर्म की बात है। आज ये लोग नाटक कर रहे हैं कि वोट नहीं करेंगे। हमारे सारे सांसद और नेता वोट करने जा रहे हैं। हार जीत अलग चीज है, लेकिन नैतिक तौर पर जीत हमारी है। सबसे पहले हमें याद करना है कि आज ये नौबत आई क्यों। एक बैठे बैठे उपराष्ट्रपति को उड़ा दिए बीजेपी ने और अब वोट की मजबूरी में सब लोग यहां आ गए। बाकी पार्टी शिरोमणि ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमें कोई लेना देना नहीं। मगर हां, बीआरएस के बारे में मैं जरूर कहूंगी, आज हमारे लिए तेलंगाना और तेलुगु जबान बोलने वालों के लिए ये बहुत अहम मुद्दा है और बहुत अहम मौका है हमारे लिए। एक साउथ का आदमी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, जो तेलंगाना के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और जानबाजी पे लगा के लड़े हैं और जो आदमी इस ऊंचाई तक पहुंच गए थे,
वैसे आदमी को, तेलुगु आदमी जबान बोलने वालों को बीआरएस वोट नहीं देगी? कितनी शर्मनाक बात है। आप बता दीजिए, तो इनकी नीयत में खोट नहीं है क्या? देखिए, जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री ने कालेश्वरम को सीबीआई को दे दिए, इशारा काफी है अकलमंदों को, तो हट के बैठ गए। आज वोट नहीं देंगे, मतदान दिए ना दिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बीआरएस को, क्योंकि वो दोनों हाथ मिले हुए हैं। ये पहली बात नहीं है। पहले पिछले इसमें अगर आप पलट के देखेंगे तो आपको याद आएगी कि बीआरएस कहता कुछ तेलंगाना में और यहां आके करते कुछ और। तो कई बार ऐसे बिल्स पे, वोट्स पे ऐसा करे हैं, और आज बड़े नाटक करके कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, हम अब्सटेन करेंगे। क्यों करेंगे भाई? कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या आपको शर्म नहीं लगती कि इतना अहम आदमी इस स्थाई तक पहुंच गए तो आप वोट भी नहीं देंगे, आप वोट नहीं करेंगे? शर्म की बात, हमारे गर्व की बात है। हमारा मुख्यमंत्री दिल्ली शहर आए हैं, सारे तेलंगाना का एमपी, अभी अभिषेक मनु सिंह जी बाहर गए। हम सब एकजुट में हम वोट करने जा रहे हैं। हार जीत अलग बात है, इलेक्शन में हर एक को हारना है, एक को जीतना है, तो वो अलग बात है, मगर नैतिक तौर से जीत हमारी है। हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा आदमी है, और आज के दिन बीआरएस को शर्म के जैसे मरना गई, चुल्लू भर पानी ढूंढ के जाए। इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं केवल लोगों की अंतरात्मा की आवाज को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहा कि क्रॉस वोटिंग होगी। क्या कहेंगे सर? क्या कहने का है? आप सब लोगों की धन्यवाद, और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर, कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर, अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें, मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर, प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर, अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू। राष्ट्रीय राजधानी स्थित नए संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग करते हैं। हालांकि वोटिंग शुरू होने से पहले 3 राजनीतिक दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाने का फैसला लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही वोटिंग से जिन पार्टियों को शामिल नहीं होने का फैसला किया है उसमें बीआरएस, बीजेडी और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। तीनों ही दलों ने इस चुनाव से दूर रहने का ऐलान किया है। केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति की बात करें तो उनके राज्यसभा में 3 सांसद हैं। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी का फैसला लिया है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने भी वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से दूर रहने का फैसला किया है। बीजू जनता दल एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों से समान दूरी बनाए रखेगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।